जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। एसएमएस कंपनी हटाओ, हमारी जान बचाओ, एसएमएस कंपनी हटाओ, हमारी जान बचाओ, एसएमएस कंपनी हटाओ, हमारी जान बचाओ। भारत के चौथे पिलर आप सभी पत्रकार लोगों का मैं यहाँ पे एसएमएस हटाओ संघर्ष समिति की तरफ से आपका मैं हार्दिक आभार मानता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे जो हम एसएमएस कंपनी के अगेंस्ट के विरोध में जो लड़ाई यहाँ पे लड़ रहे, आप सभी लोग यहाँ पे आए, मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक आभार मानता हूँ। आप सभी का स्वागत है। मैं अपनी बात रखने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमने एसएमएस कंपनी के ऊपर काम करना क्यों चालू किया। ये सवाल है लोगों का, क्योंकि नज़दीक में इलेक्शन है तो बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ कि 2021 और 2022 फेब में ये कंपनी शिफ्ट होने वाली थी। ये हमारे आदित्य ठाकरे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे, उनका स्टेटमेंट है ये। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और उनकी जब सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि ये कंपनी 2021 या फेब 2022 में ये कंपनी शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन ये कंपनी शिफ्ट नहीं हुई। इसलिए हम लोगों ने 2022 फेब के बाद मार्च से हम लोगों ने इस पर काम करना चालू किया, इसका फॉलोअप लिया और हमने महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड को एक लेटर भेजा कि ये कंपनी अभी तक क्यों नहीं शिफ्ट हुई। सेंटर पॉल्यूशन बोर्ड को हमने एक लेटर भेजा कि अभी तक इस कंपनी को यहाँ से शिफ्ट या बंद क्यों नहीं किया गया। उसके बाद हमने हमारे एम ईस्ट वार्ड को भी एक लेटर भेजा, उसमें भी हमने उनसे क्वेश्चन किया। फिर हमने सेंटर गवर्नमेंट के इन्वायरमेंट मिनिस्टर को एक लेटर भेजा, क्लाइमेट चेंज को एक लेटर भेजा। उसके बाद हमारे जो महाराष्ट्र के इन्वायरमेंट मिनिस्टर है उनको एक लेटर भेजा। तो इतने सारे लेटर भेजने के बाद हमको फिर उसके ऊपर से जवाब आया कि इस कंपनी की जांच होएगी। महाराष्ट्र जो सेंटर पॉल्यूशन बोर्ड है उन्होंने महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड से इस कंपनी के अगेंस्ट में जांच की रिपोर्ट मांगी है। एसएमएस कंपनी की जांच की रिपोर्ट मांगी है और वो जांच की रिपोर्ट महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड को बहुत जल्द सेंटर पॉल्यूशन बोर्ड को महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड बहुत जल्द सबमिट करेगी। तो बताने का मेरा मकसद ये है कि ये जो हम लोग ने संघर्ष समिति बनाई है, हम पहले बहुत सारी एनजीओस मिलकर इस पर काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद में हमने एक एसएमएस कंपनी हटाओ संघर्ष समिति हमने बनाई। अब उसके अंडर में हम सारे लोग काम कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो हमारे थे, उनके स्टेटमेंट के बाद उन्होंने इस कंपनी को बंद करने का आदेश दिया था, शिफ्ट करने का आदेश दिया था। हम खालापुर भी गए, वहाँ पर भी हमने देख के आए हैं, वहाँ पे कोई काम चालू नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ के जो हमारे स्थानीय एमएलए साहब है, उनसे भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब 2021 दिसंबर और 2022 फेब में जब इस कंपनी को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया, मेरा ये सवाल है उनसे, जब इस कंपनी को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया तो उन्होंने इस पर क्या फॉलोअप लिए, ये मेरा सवाल है। लेकिन हमने जो इस पर काम करना चालू किए, ये कंपनी शिफ्ट नहीं हुई, इसलिए हमने इस पर काम करना चालू किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमको पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है। बहुत पॉजिटिव हमको बहुत सारे डिपार्टमेंट की तरफ से, सेंटर पॉल्यूशन बोर्ड की तरफ से हमको बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि ये लड़ाई कैसे शुरू हुई। मैं थोड़ा टेक्निकल बात पे जाऊंगा। जैसे कि 6/7/2019 को ये कंपनी को महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड की तरफ से क्लोज़र नोटिस आई थी। क्लोज़र नोटिस पे वो कंपनी ने स्टे ऑर्डर लिया था 18 जुलाई 2019 को। स्टे ऑर्डर में यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया हुआ है कि वो कंपनी कब तक उसका स्टे है। अगर क्लोज़र ऑर्डर दिया था तो कंपनी बंद रहनी चाहिए थी स्टे ऑर्डर के तहत, बट वो नहीं हुई। उसके बाद हमने और जैसे RTMRA जैसे बताया गया कि आदित्य ठाकरे जी ने खालापुर में वो कंपनी शिफ्ट करने का बात किया था, तो वो आदित्य ठाकरे जी के बोलने पे नहीं था। तो उन्होंने MPCB ने, स्टेट गवर्नमेंट ने और आदित्य ठाकरे जी ने, ये सबका SMS कंपनी का कंसेंट लेटर है। वो कंसेंट में ये बात हुई थी क्लियर कट कि यहाँ पे वो कंपनी खालापुर में शिफ्ट होने वाली है। तो अभी तक वहाँ का भी कुछ भी रिप्लाई नहीं है, वहाँ पे भी कुछ नहीं है। इसमें अगर सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ, जैसे कि CBC बोर्ड ने, जैसे भाई ने अभी बताया आपको, तो ये उनका CBC बोर्ड का दिल्ली का लेटर है जो कि जिसमें क्लियर मेंशन है
कि ये लोकल लोगों की तकरार पे वहाँ पे आप रिपोर्ट दो, तो आज तक वहाँ का रिपोर्ट भी नहीं दिया गया है। उसके बाद हम अगर मानखुर्द गोंडी में रहते हैं तो एक एसएमएस कंपनी अगर महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड पूरे महाराष्ट्र में 4 से 5 जगह पे उनका जो फलक होता है, डिस्प्ले होता है, वो लगाती है कि यहाँ पे कितना प्रदूषण है रोज़ वो हिसाब से। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हमने वो भी लेटर मारा था, उनके रिप्लाई में ये है कि अभी तक मानखुर्द में कोई भी डिस्प्ले नहीं लगा हुआ है। दैट मीन्स व्हाट कि हम मानखुर्द जो वासी है वो कई खेड़े गाँव से आए हुए हैं क्या, या हमारी मांगे कोई पूरी नहीं करेगा, या जैसे हमें आदिवासी लोगों का दर्जा दिया हुआ है उनको भी मालूम है, आपको मालूम रहेगा कि उनको भी राशन कार्ड, आधार कार्ड की सुविधा नहीं है। तो इतना सब होने के बाद भी यहाँ से कंपनी हट नहीं रही है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया, उस पर अभी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक सबसे बड़ा खुलासा मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। मेरे पास महाराष्ट्र पोल्यूशन बोर्ड का ये लेटर है। ये लेटर में यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है कि दिस CCA शॉल बी इन फोर्स ऑफ पीरियड ऑफ 31 मई 2021 टू 31/12/2021। दैट मीन्स व्हाट कि यह कंपनी की जो परमिशन थी वो 2021 को ख़त्म हो चुकी है। अगर इस कंपनी को महाराष्ट्र पोल्यूशन बोर्ड ने क्लोजर नोटिस दिया, उसके ऊपर स्टे है और इसका नोटिस भी ख़त्म हुआ है, तो ये कंपनी बंद क्यों नहीं हो रही है? इसके पीछे किसका हाथ है और ये कंपनी कौन कर रहा है? अभी तक हमें ये चीज़ मालूम नहीं पड़ रही है। तो अगर इतनी सारे एविडेंस होने के बाद भी अगर यहाँ पे हमारे जैसे सामाजिक संस्था को रास्ते पे उतरना पड़ रहा है, तो मेरे लिए ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। मिट्टी जैसे पेपर ने, बड़े पेपरों ने पेपर में मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे कितने प्रॉब्लम चल रहे, तो उन्होंने ऐसे तो नहीं किया रहेगा। यहाँ पे एक सर्च रिपोर्ट ने भी कहा था कि अगर पूरे महाराष्ट्र में मुंबई में 100% टीबी के पेशेंट है तो 88% मानकुर शिवाजी नगर में, फिर भी ये कंपनी बंद हो नहीं पा रही है। तो ऐसा क्यों? तो ये मुझे नहीं, अगर ये इतने सारे टेक्निकल बात होने के बाद भी अगर यहाँ से एसएमएस कंपनी नहीं हट रही है, दैट मीन्स इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है जो हमें बोल रहा है कि अगर तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ सकते हो तो इसका मतलब है तुम्हें हक है कि तुम कचरे में ही रहो। इसीलिए यहाँ की कंपनी यहाँ से नहीं जा रही। ये सारी टेक्निकल चीज़ें ये आप तक मैं पहुँचा दूँगा। थैंक यू विजय भाई। जिस तरीके से आपको विजय भाई ने बताया कि पेपर वर्क का काम तो पूरा कंप्लीट हो गया है समिति के द्वारा, और हमने हर एक को पेपर जमा किया जो आज तक का यहाँ के आंदोलनों में नहीं हुआ है, ना लोगों को पता चला है। स्थानिक लोगों ने जानने की बहुत कोशिश की कि हमने यहाँ के जितने भी स्थानिक नेताओं ने जितने भी आंदोलन किए, तो हम सब आंदोलन में शामिल थे, तो हमें वो आंदोलन की रिपोर्ट बताइए कि आंदोलन होने के बाद से क्या इफ़ेक्ट पड़ा है या कोई जवाब आया है क्या वहाँ से, तो वो लोगों को नहीं पता चला। इसलिए तो समिति के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि पेपर वर्क का काम कंप्लीट हो गया है एक तरफ से, तो दूसरा ये है कि हमने डिसाइड किया है कि पूरी समिति ने डिसाइड किया है कि 5 तारीख को 5 अगस्त 2022 को हम लोग 3 बजे टी जंक्शन पे एक आंदोलन लेंगे, जो यहाँ से आंदोलन की शुरुआत होगी, एसएमएस कंपनी तक का वो आंदोलन की समाप्ति होगी। आंदोलन क्यों लिया जा रहा है? आंदोलन इसलिए लिया जा रहा है कि जब एक स्टेट के इन्वायरमेंट मिनिस्टर बोलते हैं कि कंपनी बंद होंगी, वो भी नहीं होता है। उसके बाद यहाँ के MP MLA जो भी उनकी तरफ से जितना भी उन्हें प्रोटेस्ट करना था उन लोग ने भी किया, फिर भी नहीं होता है। तो इतने सारे लोग जब हम लोग के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम हमारे एरिया में जो एसएमएस कंपनी है, जिससे हमारे बच्चों को हमें तकलीफ़ है, आने वाले फ्यूचर में और भी ये तकलीफ़ बढ़ सकती है, तो हमें ही आज जागना होगा और ये कंपनी को हमें अपने मुद्दे पे हमें अपने तरीके से काम करके इस कंपनी को हटाना होगा। इसलिए हमने ये आंदोलन का डिसाइड किया है।